जय श्री कृष्णा दोस्तों। ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता। भगवान की कृपा से उसको कभी न कभी रास्ता मिलता ही है। इसके पीछे रहस्य यही है कि दुखी व्यक्ति अगर अपना मनोबल और आत्मविश्वास न खोकर उज्जवल भविष्य की आशा करते हुए अपना काम करता रहे तो ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहा हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यह कथा हमें ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा की महत्वता को सिखाती है। यह कथा एक वैद की सत्य पर आधारित कथा है। इस कथा में जानेंगे कि जो कुदरत पे भरोसा करता है वह कुदरत उसे कभी निराश नहीं होने देता। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। वह पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दरवाज़ा खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते और फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता कोई नहीं देता, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते उसके बाद वह किसी से दवा के पैसे नहीं लेते, चाहे रोगी कितना भी धनवान क्यों न हो। एक दिन वैद्य जी ने दरवाज़ा खोला, गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। वैद्य जी ने कुछ देर सोचते हुए फिर बाकी चीज़ों के सामान की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आएं, ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी और रोगी के लिए दवा लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दरवाजे पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैं खुद नहीं आया, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास लेकर आया, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहते थे। हुआ कुछ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दरवाजे के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दरवाजे की ओर आने का इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाइए। अंधा क्या चाहे, 2 कुर्सी और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है।
आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज रखो, चलते हैं। मैं यह सोच कर कि इतनी देर से आप मेरे पास बैठे हैं और मेरे ही कारण आप खाना खाने नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था कि मेरे भाई, भगवान से निराश न हो, याद रखो कि उसके कोष में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ में पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दिया, अलग अलग लिफाफे में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा नाम और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से यह दवाई ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ ही पैसे आपको देना चाहते थे, लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे को पूछा तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल से लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न हैं और यह सरल व्यक्तित्व वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं देवता है और उसकी दी हुई दवा से हमारे मन की मुराद पूरी होने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही ना दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द ही कह जाते। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रोका हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी आ जाती थी और हर सामान में दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचार को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भागीदारी भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई और बहुत धीमी आवाज़ में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ से लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित सभी लोग देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा है, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज़ में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यक सामान लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली हैं, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले सामान खरीदवाना आरंभ न करवा दिया होता परमात्मा ने। वाह भगवान वाह,
तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि आप कैसे अपने रंग दिखाते हो। वैद्य जी ने आगे कहा कि जीवन में हमने एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभास करो, खाते समय उसका आभार करो और सोते समय उसका आभार करो। दोस्तों, इस वीडियो में बोलते समय कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिलेगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए।